नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में आदिवासियों की आस्था और श्रद्धा के केंद्र देवगुड़ी के जीर्णोद्धार और परिसर के सौंदर्यीकरण तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। दिन खुशहाली के आगे, दिन खुशहाली के आगे के सब सपना होवथे साकार। बनने लगी है विकास की नई राह। आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहर की पहचान देवगुड़ी का सरकार करा रही निर्माण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अभिनव पहल। बस्तर संभाग के 7 जिलों में देवगुड़ियों का कायाकल्प। विकास के साथ साथ संस्कृति से जुड़ना भी जरूरी। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित इलाकों में बसे गांव में देवगुड़ी के कायाकल्प में प्रदेश की भूपेश सरकार जुटी हुई है, ताकि बस्तर भ्रमण में पहुंचने वाले सैलानी बस्तर की संस्कृति जान सके, समझ सके। इन देवगुड़ियों में आदिवासी संस्कृति को चित्रकला से उकेरा गया है। पत्थरों में देवी देवताओं के चित्रों को बनाया गया है। दंतेवाड़ा कमावाड़ा में बनी देवगुड़ी में हिंगराज देवता विराजते हैं। इन देवगुड़ियों में आदिवासियों की आस्था है। देवगुड़ी में फल फूल के पौधे चारों ओर लगाए गए हैं। बैठने से लेकर तमाम सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जा रही है। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी का कहना है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बनने वाली देवगुड़िया आदिवासी संस्कृति की मूल पहचान है। दंतेवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार, राज्य शासन के निर्देश अनुसार यहाँ पे लोगों को जोड़कर समग्र विकास के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। पूना माड़ा काल दंतेवाड़ा की पहल जो राज्य शासन ने की है, उसमें यहाँ पे गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य हो रहा है और इसके तहत बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो जन आंदोलन का स्वरूप ले। उसके लिए लोगों को जोड़ने के लिए लोगों से जब बातचीत हुई, जब प्रशासन ने सबको संपर्क किया और पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका कि कार्य होना चाहिए ज़िले में, तो सबका ये एक मत सामने आया कि देवगुड़ी स्थल कायाकल्प होना चाहिए, क्योंकि देवगुड़ी स्थल जो है बहुत ही कल्चरली इम्पॉर्टेंट है, लोगों के लिए संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल है और अगर उसका कायाकल्प होता है तो पूरे गांव के लोग जो है प्रशासन से बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे। तो उसी के तहत ज़िले में पूरी 143 पंचायतों के जो देवगुड़ी स्थल है उसके कायाकल्प का जो है योजना बनाई गई। उसमें हमने कन्वर्जेंस अभिसरण के माध्यम से 4 योजनाओं के अभिसरण से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि उस स्थल में हम लोग ब्लॉक प्लांटेशन दे रहे हैं, चेन लिंक फेंसिंग दे रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जो है लोगों द्वारा चयनित स्थल पे शौचालय निर्माण करा रहे हैं, वहाँ पे पानी की सुविधा दे रहे हैं, वहाँ पे एक शेड बना रहे हैं ताकि लोग बैठकर वहाँ पे बातें कर सकें और लोग जो विभिन्न कार्यक्रमों में एकजुट होते हैं वहाँ पे, तो उनके बैठने के लिए शेड मिल जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद प्राकृतिक खूबसूरती के बीच दंतेवाड़ा जिले के गामावाड़ा गांव की देवगुड़ी पहुंचे थे। उन्होंने देवगुड़ी परिसर के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने देवगुड़ी परिसर के अवलोकन के दौरान वहां देवगुड़ी के आसपास के पत्थरों पर परंपरागत रूप से की गई रंग बिरंगी चित्रकारी की सराहना की। आज पूरे बस्तर में जितने भी देवगुड़ी हैं उसे बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जितने भी हमारे घोटुल हैं उसे बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि जो हमारे आस्था का केंद्र है उसे बढ़िया सुंदर बनाना है। जहां तो आज हमारी संस्कृति को बचाए रखने की जरूरत है, हमारी पहचान को बनाए रखने की जरूरत है और जिसकी शुरुआत हमने दंतेवाड़ा से किया और पूरे प्रदेश, पूरे बस्तर में इसे हम लोग लागू करेंगे। ऐसे में देवगुड़ी नक्सल क्षेत्रों में सामाजिक समरसता और संस्कृति का प्रतीक है। प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर देवगुड़ी मानी जाती है। ऐसे में देवगुड़ी के संरक्षण के लिए सरकार ने पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। दिन खुशहाली के आगे,
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार चिटफंड कंपनियों की झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई डुबो चुके निवेशकों का पैसा वापस करा रही है। सरकार चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर उनकी नीलामी से मिलने वाली राशि को निवेशकों में बांट रही है। प्रदेश में फर्जी चिटफंड कंपनियों के संचालकों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य में अब तक 16 चिटफंड कंपनियों के 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को नीलामी और वसूली की जा चुकी है। चिटफंड निवेशकों की धन वापसी। भूपेश सरकार चिटफंड कंपनियों पर कर रही लगातार कार्रवाई। चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की हो रही नीलामी। अब तक 16 चिटफंड कंपनियों पर हो चुकी है कार्रवाई। 20 करोड़ रुपए से अधिक की हो चुकी है वसूली। चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी और वसूली। सीएम भूपेश खुद करते हैं कार्रवाई की समीक्षा। धन वापसी से निवेशकों ने जताया सीएम का आभार। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फर्जी चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वालों की राशि लौटाई जा रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं कार्रवाई की प्रगति की समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं। राज्य में चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया जारी है। उसने इन्वेस्ट किया था और कंपनी पूरा पैसे लेके भाग गई थी। जो पैसा डूब गया था वो पैसा वापस छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, खासकर गृह विभाग और कलेक्टर, एसपी सब मिल के मेहनत करके वापसी के काम शुरू किए हैं। राजनांदगांव में 2 बार हो गया पैसा वापसी करते, बिलासपुर में, धमतरी में, आज रायपुर में। पूरे देश में ये पहली घटना है कि चिटफंड कंपनियों का पैसा वापस हो रहा। अफसरों का कहना है कि जिला स्तर पर चिटफंड कंपनियों में फंसी रकम की वापसी पर मजबूती से काम किया जा रहा है। अब तक रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा, सूरजपुर, जशपुर, जांजगीर चांपा के निवेशकों की राशि लौटाई गई है। रायपुर जिले में 274 कंपनियों का 3,19,000 आवेदन आया हुआ था और उसमें हम लोगों ने कंपनियों की संपत्ति जुटाई है। तो 16 कंपनियों की संपत्ति की हमको जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका कलेक्टर के द्वारा जो है आदेश पारित करके विशेष न्यायालय में भेजे गए हैं और विशेष न्यायालय के द्वारा 11 प्रकरणों में अनुमति मिल गई है। 3 प्रकरण में हम लोग नीलामी कार्रवाई पूर्ण कर चुके हैं। 6 कंपनी में भी नीलामी के लिए कार्रवाई और प्रक्रियाधीन है। अभी जो 3 कंपनी की नीलामी किए हैं उसमें 5 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि हमको प्राप्त हुई है। 9,866 निवेशकों को हम आज की राशि वापस किए हैं। उम्मीद खो चुके निवेशक भी वहीं अपनी धनराशि की वापसी पर अब काफी खुश हैं। निवेशकों का कहना है कि तमाम राशि उन्हें मिल रही है, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। लगातार निवेशक मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते भी नजर आ रहे हैं। जी, देवयानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड में कम से कम हम लोगों का 52 लाख रुपए से अधिक है और जिसमें मेरे ससुर जी का 22 लाख, मेरे पति का 20 लाख और मेरा 10 लाख, ऐसे करके हम लोगों का 52 लाख है। और कहीं ना कहीं हम आशा छोड़ चुके थे कि ये पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब परिवार हृदय से धन्यवाद करते हैं कि वो कम प्रतिशत ही सही 20% में मिलेगा, लेकिन कुछ राशि तो हमारे हाथ में आई, जो हमारे बच्चों के लिए हमने खेत बेचकर हमारे ससुर जी ने इसका इन्वेस्ट किया था। लेकिन चलिए, जैसा भी जो भी मिला इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। रुपये राशि जमा किए थे देवयानी प्राइवेट लिमिटेड में। मेरा सरोड़ा का खेत था, उसको बेच के किया था। अब मेरे पिताजी ने भी 20 लाख रुपए जमा किए। ये हम लोग 2014 में किए थे और पैसा 20% भूपेश बघेल जो दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।